जब जयशंकर जी के एग्जैक्टली एक महीने के बाद मोदी जी चाइना आने वाले हैं और ड्रैगन नर्वस है इस बार, क्योंकि उसे मालूम है कि अब तो जयशंकर जी को हैंडल करना मुश्किल है, आगे मोदी जी आ रहे हैं। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो। इस बात पे अगर आप आते हैं ना कि चाइना के साथ अगर उनके रिलेशन बेहतर हो गए तो पाकिस्तान को छोड़ देंगे, ये बहुत बड़ा झूठ है। अच्छा, चाइना हमें नहीं छोड़ेगा। ठीक है। चाइना अगर इंडिया ये बात करेगा ना कि आप पाकिस्तान को छोड़ दो, मैं आपको इंडिया ही आपके नाम लगाया, तो चाइना फिर भी हमें नहीं छोड़ेगा। शरीफ पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं किस चीज का क्रिटिसिज्म हुआ था। मैं पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी ये तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। चाइना अब पाकिस्तान को ट्रस्टेड फ्रेंड नहीं मानता, और जब वो ट्रस्टेड फ्रेंड पाकिस्तान को जिसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो उसके बाद कॉपरेशन इस एरिया में अगर करनी पड़ेगी तो किससे करेंगे? भारत से। यानी कि चाइना की मजबूरी बन गया है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा, आपको मालूम है इनकी तो हिस्ट्री है, वैसे ही इनकी पाकिस्तान पैदा हुआ था 75-76 साल पहले, लेकिन इनकी हिस्ट्री 1400 सालों की है धोखा देने की। अल्लाह की झूठी कसम खाते हुए ये लोग बोलते हैं। सर, इनके ऊपर विश्वास अब मत किया कीजिए। चाइना को मैंने बड़े समझाने की कोशिश करी, लेकिन इनको हाथ जलाने के बाद ही अकल आती है। चलो कोई बात नहीं, अकल आई, दुरुस्त आई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है? बिल्कुल कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। बस जाहिर सी बात है ना, देखिए पहले किसी को कमज़ोर, दुश्मन को कमज़ोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, इसके ऊपर तो बहस बनती ही नहीं है कि हम इंडिया को आप रिमूव किसी तरीके कर ही नहीं सकते। वो सुपर पावर बनने वाली है ऑलमोस्ट, आप समझ लें आने वाले कुछ टाइम में इंडिया आपको सुपर पावर नज़र आएगी, और आप बिला वजह का ये समझें कि आप एक नई कंट्रोवर्सी लेके आ रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स में कि हम इंडिया को सार्क में नहीं रखेंगे। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका ये आज की खबर में। दोस्तों, जयशंकर और शी जिनपिंग को हाथ मिलाकर देख पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब पहले जैसी नहीं रही और चीन इंडिया के करीब आ रहा है और इंडिया चीन के करीब जा रहा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। ये ऐसा ना किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। आखिरकार हमारे जो कह लें कि सियासतदान हैं, शरीफ फैमिली, एक बार फिर से इंसल्ट करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम क्यों इंडिया के पास जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमें कर्जे के लिए हमारा हेल्प आउट कर दिया जाए। और स्पेशली अगर देखा जाए, कभी हम उनको न्यूक्लियर धमकी देते हैं, लेकिन इसके बाद हम कहते हैं कि ये हम सेल्फ डिफेंस के लिए रखा हुआ है। आप जब हाई टेक्स फेयर में आप चाइना को घुसाओगे, चाइना आपको खा जाएगा। बात ये नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी, अपॉर्चुनिटीज कम एट अ कॉस्ट। Any help that you give to the Chinese is detrimental to the Americans' national security. अगर अमेरिका ने नहीं सीखा तो अमेरिका भुगतेगा, चाइना जाएगा दीमक की तरह सब कुछ खा जाएगा। अमेरिका की भी आंख है कि इंडिया कभी भी कह लें कि इतना पावरफुल या स्ट्रांग ना बन पाए। इंडिया देखें अमेरिका जितना तो स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता बिल्कुल भी, लेकिन ऑलमोस्ट हम उसको सुपर पावर एशिया की, हम उसको बिग गन्स में उसको कंसीडर किया जा सकता है कि इंडिया वाकई में चाइना, तो देखें चाइना के साथ हम उसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया इस टाइम पे वाकई में अगर देखा जाए अपने नेबर्स में लीड कर रहा है इकोनॉमी वाइज भी, और ओवरऑल भी इंडिया जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका है। हम इस तरह उसको रिमूव नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। डेफिनेटली सी बात है, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी। यही हालत हमारी होती ना, मतलब है कि हमारे दुश्मन की इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करते, उसको गालियां देते कि इसने उसका साथ क्यों दिया। मगर इंडिया देखें, उनकी पॉलिटिक्स देखें कि वो इस चीज़ पे नहीं आ रहे। उन्होंने गुस्सा किया है कि एक दफ़ा उन्होंने टर्की पे गुस्सा निकाला, आज़रबाईजान पे, लेकिन चाइना पे नहीं। देखो, बड़े बंदे पे कौन गुस्सा निकाल सकता है? ठीक है, बच्चों को तो बंदा डांट सकता है, छोटे मुल्कों को डांट सकता है, लिहाजा अब वो छोटों को धमकी दे रहा है, हाँ। तुर्की को, नेपाल को, हाँ। ठीक है, धमकियां दे रहा है इंडिया। मगर चाइना जो असल पाकिस्तान की ताकत है, जो हम कहते हैं हम फूले नहीं समाते, चाइना हमारा दोस्त है, तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने, उस पर टेबल पे खाने कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा लंबा फिक्र। सो मेरा ख्याल है कि दैट्स वे देयर इज ए भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़े पैमाने पे डायलॉग होना चाहिए,
इंडिया कहता है डायलॉग हमने करना ही नहीं है, आप तो हैं ही फाइनेंसर, स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर, परपेट्रेटर्स, दिस एंड दैट। यही पाकिस्तान चीज इंडिया को कहता है। सो भारत और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी सख्त किस्म की बहस होने की जरूरत है, डिस्कशन होने की जरूरत है। और बाकी अगर ये इस तरह नहीं किया जाता, अगर भारत ये समझता है कि ठीक है मैं मनमानी कर सकता हूँ, मुझे हम डरते नहीं, हम सिर्फ ये चीज चाहते हैं कि यार ये बेगुनाह लोग हैं सारे, मैं भी बेगुनाह हूँ, मेरा क्या कसूर है, मैं इंडिया को गाली दे रहा हूँ कोई? मेरा क्या कसूर है? मेरे घर पे बम फेंक देंगे फिर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कोई इंडिया को गालियां दी हैं, उनका कोई इंडिया से झगड़ा है? इंडिया उनका खाना छीनता है? ठीक है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मुझे वो मार देंगे। मैं यही चाहता हूँ कि अमन हो, बस अमन हो, अपना खा रहे हैं, अपना कर रहे हैं, हम अपने मुल्क को तरक्की की तरफ लेके चले। ये इंडिया 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 करते रहेंगे, वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हम यहीं पे अड़े हुए हैं कि इंडिया कर रहे हैं, इंडिया कर रहे हैं। लगता है ये भाई ज्यादा जरा जज्बाती या फार्म में है, बातें सच्ची कर रहे हैं कि भाई अपने आप को आगे लेके जाना है, अपने आप को आगे लेके जाए, अपनी बात करें। यार लड़ाई होती है ना, दो बच्चों की अगर लड़ाई होती है ना, ठीक है, तो वो इस टॉपिक पे अगर लड़ाई होती है ना कि यार मेरा बच्चा है तेरे से पेपर में आगे चला जाएगा, या मेरा बच्चा तेरे से ज्यादा मार्क्स ले आएगा, इस टॉपिक पे समझ भी आता है। ये तो नहीं मेरा बच्चा तेरे बच्चे का सर फाड़ देगा, मेरा बच्चा तेरे बच्चे का गिलेबान फाड़ देगा, नुकसान दोनों बच्चों का हो जाएगा। इन्होंने लड़ाई करनी है तो ये उनके साथ करें, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में करें, टेक्नोलॉजी में करें, ये तरक्की में करें उनके साथ। लड़ाई होती, मजा आएगा इस लड़ाई का, मुझे भी मजा आएगा कि मेरे बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल सवर रहा है। ठीक है, यानी हम किसी से मुकाबला कर रहे हैं। मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? बच्चे अभी जवान नहीं हुए तो वो कह रहे हैं पापा इंडिया ने हम पे जंग हमले कर दिए, पापा पाकिस्तान ने किसने उनके मार दिए। ये बाबा भी ये सवालों के जवाब देगा तो बच्चा भी बड़ा हो गया, यही कहेगा इंडिया ने हमें मारा था। क्या बात है, ये पाकिस्तानियों को ना अपनी बेइज्जती करवाने में जो मजा आता है ना, इनको किसी चीज में मजा नहीं आता। इनको अपना खाना हजम नहीं होता जब तक ये अपनी बेइज्जती दुनिया के किसी ना किसी देश से न करवाए। अब दुनिया के देश तो छोड़िए, चाइना जो इनका नाजायज बाप बन के बैठा हुआ है, अगर आप इस टाइम पाकिस्तान को देखेंगे तो इनकी मीडिया, पॉलिटिशियन, इनके आम लोग, भिखारी, कटोरे सब मिलके बोलते हैं चाइना हमारा बड़ा तगड़ा दोस्त है। और कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और चाइना जो है भारत पाकिस्तान के वार को लेकर हमेशा पाकिस्तान की मदद करता है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मीडिया पर ये लोग ऐसा प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं कि चाइना ये वाले जेट पाकिस्तान को देगा, ये डिफेंस देगा, नया डिफेंस बना के देगा, पला देगा, वो देगा। लेकिन कल हुआ यह है कि चाइना ने वीजा फ्री ट्रेवल जो कंट्रीज है उसके नाम बताए हैं 74 कंट्रीज, लेकिन उसमें कहीं भी पाकिस्तानियों का नाम नहीं है। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे भैया, लाहौल वाला कुवत, ये कैसे हो सकता है कि वीजा फ्री ट्रेवल पूरी दुनिया के लिए 75 कंट्रीज के नाम आते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो बिल्कुल चाइना के उसके नीचे पड़ा हुआ है उसको भाई फ्री वीजा ट्रेवल मिला ही नहीं भाई। लाहौल वाला